गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बिंदास एकदम। गुड। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल से मतलब दो पोल। जहाँ पर दो पोल बन रहे हो, हमने भाई क्लास 11th में अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को पढ़ाया था। क्या होता है डाइपोल? जहाँ पर दो पोल बन जाए। याद कीजिए थोड़ा, पोलर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में टाइप्स होते थे, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड ना। ठीक है, पोलर बॉन्ड में हम क्या कहते थे कुछ कि जहाँ पे दो पोल बन जाए, मीन्स शिफ्टिंग हो जाती थी इलेक्ट्रॉन की ना, कुछ ऐसी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, पोलर बॉन्ड नॉन पोलर में थोड़ा बहुत अच्छा मजा आएगा इसे पढ़ने में। मीन्स कहने का मतलब ये, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है? जहाँ पर भी दो प्लस या माइनस का क्या हो, दो पोल बन रहे हो, हमारे दो पोल का फॉर्मेशन हो। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट आप सबको बताएं छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। और उन एटम्स के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ना। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ एटम्स एंड वी हैव टेकन वन एटम। ठीक है, एक एटम को पकड़ लिया। उस एटम के अंदर भी हमारे न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटॉन होगा, उस प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन भी होंगे हमारे कुछ, और बाहर से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होंगे? रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन। मीन्स पॉजिटिव चार्ज बीच में, किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाहर से हमारे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ऑल ओवर। जो हमारा न्यूट्रल होता है, कौन? एटम हमारा न्यूट्रल होता है। इसी तरह सारे एटम, सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे एटम से बने होते हैं। तो पूरा एटम क्या है? न्यूट्रल कहेंगे। तो न्यूट्रलिटी और डाइपोल मोमेंट का जीरो होना थोड़ा अलग चीज़ होती है। बताते हैं क्या होता है। देखो, एटम और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल का मूवमेंट है, जो स्ट्रेंथ कहते हैं, जिससे डाइपोल मूवमेंट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, वो क्या है? जीरो मानी जाएगी। अब हमारा डाइपोल मूवमेंट को जीरो से थोड़ा बढ़ाना है, 1 2 3। तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में कैसे आता है? जब हमारे दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? सेम चार्ज, ठीक है, अपोजिट साइन बट सेम चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों कुछ डिस्टेंस पर बच्चों सेपरेटेड हो, तो हमारा क्या होता है? डाइपोल प्रोड्यूस होता है। और फिर उस डाइपोल की कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसे हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। और जब सेपरेटेड होंगे तभी उसमें कुछ ना कुछ क्या आती है? मूवमेंट आता है। तब हमारा जीरो से बढ़कर 1 2 3 4। अब बढ़ाते कैसे हैं? ठीक है, कुछ अभी आगे के कुछ चैप्टर है हमारा, इसी के बाद का चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स है, उसमें हम पढ़ेंगे अभी पोलर सब्सटेंस करके। ठीक है, नॉन पोलर सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस, वहाँ तो हमें और मजा आएगा पोलराइजेशन को पढ़ने में। देखिए, ये एटम था, नहीं, ये हमारा सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस में छोटे छोटे बच्चों एटम्स हैं। एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम। लो थोड़ा और अच्छे से पढ़ने के लिए ना, एटम एटम एटम, ठीक है, एटम 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 एटम, सब में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो डाइपोल मूवमेंट ऑल ओवर क्योंकि क्या है? कोइंसाइड है, तो सब में एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से है ना। तो कोइंसाइड है, तो हमारा डाइपोल मूवमेंट अभी हम कैसे कर सकते हैं? जीरो है। कौन? डाइपोल मूवमेंट। ठीक, बात करते हैं इसमें डाइपोल मूवमेंट लेकर आना है। कह रहे आगे चल के अभी हम इसे और डीपली पढ़ेंगे। आपको तो मैं हल्का सा कह दे रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन टाइप का। हमने क्या किया? इस सब्सटेंस को जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो था, उसको क्या करा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, है ना। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब क्या होगा? ये जितना भी प्लस है, पॉजिटिव चार्ज होगा इस पूरे सब्सटेंस में, जो यूनिफॉर्मली अंदर ही अंदर क्या है? कोइंसाइड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली, वो क्या हो जाएगा? सारा का सारा पॉजिटिव इस पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। ठीक है, तो सारा पॉजिटिव देखिए इस एटम के अंदर प्लस प्लस प्लस, माने तो दो प्लस इधर आ गए, ऐसे ही इस एटम का प्लस इधर, इससे दूर मतलब दूसरी साइड, यहाँ इस तरफ को कौन सा साइड आएगा? माइनस वाला, जितने माइनस उतने प्लस। ऐसे यहाँ भी होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। समझ गए? नहीं समझे भाई? समझ गए सब लोग? ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक, अब देखिए
प्लस माइनस बहुत पास है, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ऐसे ये सारा कुल मिला के देखा जाएगा अंदर का जो है प्लस माइनस सारा क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। बच कौन सा रहा है बच्चों, जो दूर है बहुत ज़्यादा, इसको हम चाह कर भी क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों चीज़ देखो, ये वाला साइड ये वाला साइड बिल्कुल क्या था, कौन सा चिपका हुआ है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों, एक ये वाली साइड बची जो माइनस 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 में, इधर वाली जो है किसमें, पॉजिटिव में। तो देखिए इस ऑल ओवर सब्सटेंस में जितना माइनस इधर को उतना पॉजिटिव इधर को, तो दो पोल बने कि नहीं, अरे भाई बने कि नहीं बने, बन गए, ठीक है। तो दो पोल बन गया। अब ये सिस्टम हम क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है, ये क्या बन गया, डायपोल बन चुका है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं मानेंगे। तो देखिए इससे समझ में आ रहा है आपको क्या, जब हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड से 5 न्यूटन नहीं, 5 कूलम ये 5 कूलम ये भी, बट एक माइनस का और एक पॉजिटिव का, मीन्स जब हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, तब क्या होता है हमारा, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो किससे बना हो, मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या हो बच्चों, सेपरेटेड हो, मीन्स 2a, ठीक है। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन आप छाप लेंगे, देखिए एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पॉइंट चार्जेस which are separated by a certain distance, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ, ठीक है। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, जो डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं ए बी की, ये सिस्टम, यही सिस्टम हमारा क्या डायपोल है, समझ रहे हैं। इसकी डिस्टेंस जो होती है बच्चों बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसको मैं ना 2a ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसका क्या है, बस एक थोड़ा सा हमारे लिए ईजी करने के लिए मैथमेटिकल अभी हम डेरिवेशन करेंगे। अगर हम इसको a ले लेते हैं, देखिए वैसे ही बहुत छोटा है, इसका भी हमें हाफ करने की जरूरत पड़ती है, हाफ, तो जो बहुत छोटा है उसका हाफ करेंगे, और इस वैल्यू को अगर हम किसी डेरिवेशन में पुट करेंगे तो किसको टफ, हमारे लिए टफ पड़ जाएगा, हमें थोड़ा मज़ा नहीं आएगा डेरिवेशन करने में। तो बाकी इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अपनी सुविधा के लिए हमने 2a ले लेना है, ताकि जब हम हाफ करेंगे तो एक तरफ a बचे, दूसरी तरफ भी a बचे, तो इस a को रखने में तो थोड़ा मज़ा ही आएगा ना डेरिवेशन में, है ना, ठीक है। तो लिखेंगे जल्दी से, अब हेडिंग डालें जल्दी से, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। देखिएगा ये जो डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो ही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल मेजर्स द डायपोल मूवमेंट, ठीक है। लिखिए द measure of the strength of electric dipole, a measure of the strength of electric dipole is referred to as dipole moment, electric dipole moment. It is denoted by p और वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर p लिख देते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय p, ठीक है। मैथमेटिकली ये तो बच्चों एक थियोरटिकल हमारी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। मैथमेटिकल की बात करें, मैथमेटिकली लिखेंगे जल्दी से, मैथमेटिकली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है हमारा, वो क्या होता है, कोई भी एक चार्ज पकड़ना है, अपने आइदर चार्ज पकड़ना है क्यों, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप उनके बीच जो डिस्टेंस है, तो वो होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म। यू कैन से लिखिए मैथमेटिकली द प्रोडक्ट of the magnitude of either charge with the dipole length is called electric dipole moment, ठीक है। that is electric dipole moment P equal to Q into 2A, ठीक है। जल्दी से यूनिट लिखेंगे, इसकी यूनिट होगी हमारी, इसकी बच्चों Q की यूनिट होती है कूलम, इसकी होती है हमारी
2a की, अब इसमें 2 इंटू मीटर मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हमारी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। डायमेंशन छापिए जल्दी, देखिएगा मीटर की होती है एल, कूलम की होती है 80, LAT है ना। मैंने पीछे इसलिए लिखा, आगे इसलिए लिखा है एल को, क्योंकि एक क्रम होता है कि सबसे पहले एम आता है, फिर एल आता है, फिर टी आता है, फिर भी LTA करो या LAT करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जल्दी से छाप लेंगे इसे जल्दी, कि हम इसके आपको डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक। डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, जो डाइपोल मूवमेंट है हमारा P, इस डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखिए ये पढ़ा था कुछ, कि प्लस से माइनस की ओर, या प्लस की ओर, या माइनस की ओर, या प्लस से दूर, प्लस से माइनस, या अवे फ्रॉम प्लस, या टुवर्ड द माइनस, ऐसे कुछ क्या था, ठीक है। इसी का अपोजिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P की बात करें अगर हम, तो P की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, माइनस से प्लस की ओर, अलोंग दिस डाइपोल एक्सिस, ये जो मेरा डाइपोल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसके अलोंग इधर को लेगी, माइनस से P की ओर, माइनस से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। एक चीज लिखेंगे, एक लाइन और लिख लेंगे जिसे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे पहले वाले में तो हम क्या कर रहे थे, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज थी उसका हम एक वेक्टर फॉर्म भी बना रहे थे। देखो ये तो एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसका, हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको लिखिए जल्दी से, ये कर लिया हो आपने तो जल्दी लिखिए, ठीक है, लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखिए P इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2a। वेक्टर लगाने के लिए बच्चों किसी एक के ऊपर वेक्टर होना जरूरी है, यहाँ पे वेक्टर लगा तो इनमें से किसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, जल्दी बताइए। देखिए ये Q क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर वेक्टर तो भाई लगने से रहा, तो पक्की बात है इसको तो होना चाहिए। और तुम्हें पता है भाई डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इट मीन्स इट इज कंफर्म दैट दिस डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट, रेफर टू एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ठीक हो गया। जल्दी से इसको नोट करेंगे, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। डायरेक्शन लिख लिया आपने इसकी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। देखिएगा जल्दी से एक नया हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो डाइपोल हमने जो सिस्टम बात की थी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इसके कारण हमें क्या देखना है, डाइपोल मूवमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसी पॉइंट पर, ठीक है। एंड हेयर टू केसेस अराइजेस, दो केस प्रोड्यूस होते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखो हमने किसी पॉइंट पर ये डाइपोल बना दिया हमने, -Q + Q, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ पे किसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो देखो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर दो केस होंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर है, इसकी कैसी पोजीशन पर है। देखिएगा ये हमारा एक डाइपोल है, इसी की जहाँ पर भी रखा हुआ है इसे, ये है हमारा डाइपोल, इसी के एक्सिस में इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, और मान लो ये है हमारा, ठीक है। ये लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगी तो कुछ इमेजिन कर लो, ये हमारी पिंक जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन है, एक पॉइंट है P यहाँ पर, या तो एक्सिस ऐसी भी हो सकती है, लाइन को पीछे ही बढ़ा सकते हो। तो अगर हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर है, ऐसे में नहीं होना चाहिए पॉइंट, पता लग रहा है यहाँ पर है कुछ, यहाँ तो ऐसी पोजीशन आ जाएगी। तो ऐसी पोजीशन पर अगर हमारा कोई पॉइंट होगा बच्चों यहाँ पर, तो ये पोजीशन क्या होगी, एक्सियल पोजीशन, एक्सिस के अलॉन्ग है। मीन्स अगर हमारा पॉइंट एक्सिस पर हो, किसकी, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर हो, एक्सियल लाइन के अलॉन्ग हो, मीन्स यहाँ पर हो या पीछे भी हो, हम आगे को ही करेंगे काम, उल्टी गंगा नहीं पाएंगे ना, ठीक है। इस पॉइंट पर तो हम ऐसे, तो पहला केस होगा हमारा एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट
एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और दूसरा केस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये लाइन के अलाउंग नहीं, एक्सिस के अलाउंग नहीं, हमने कुछ कहीं भी ले लेना है, यहाँ पर ले लेना है तो कुछ ऐसा 90 डिग्री पर देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ एंगल पर, ये ऊपर हमारे यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जब दूसरा केस करेंगे, यहाँ पॉइंट पी यहाँ पे ना लेकर हम कुछ यहाँ पे ले लेंगे ऐसा। इज इट क्लियर? ठीक हो गया, जल्दी से डालेंगे। पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, लिख लेना इसे पूरा, एट एक्सियल पॉइंट या एट एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सियल लाइन के लाइन, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है बच्चों, यहाँ से मैं देख लूँ पहले जरा कहाँ तक दिख रहा है। ओहो, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्सियल पॉइंट पर लेना है, तो बच्चों पहले ऊपर का जरा मिटा देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लाइन ये हमारा क्या करता है, स्पेस कवर करता है। एट एक्सियल लाइन के फर्स्ट, एट एक्सियल लाइन याद रखिएगा, एक्सियल लाइन के लाइन, ठीक है। हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कीजिए, कंसीडर, आप उसमें लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, लिखते भी नहीं जो मैं बोल रही हूँ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी made by two equal and opposite charge q, minus q and plus q respectively, separated by a distance, a small distance to a, ठीक है। now let p be a point, अब एक पॉइंट लेना है, p be a point at axial position, at axial position of क्या डाइपोल एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इसका मिड पॉइंट हमने o ले लिया, मिड पॉइंट o, इस मिड पॉइंट o से बच्चों इसकी जो डायरेक्ट वो है डिस्टेंस है ना, यहाँ से देखिएगा, ये कुछ ऐसा ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस p की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली बच्चों, r, ठीक है। क्या लिखा हमने, एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ o, मतलब पॉइंट p की बात हो रही है, o से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। ठीक, देखिए ये 2a, तो आधा इधर a है ना, और आधा इधर a, तो ऐसा करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है ना, इतने बुद्धू तो है नहीं हम, ठीक, इतना हो गया, ठीक है। थोड़ी सी और चीज़ कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी देख लेते हैं, ठीक है। क्यों देखनी है बताऊंगी आपको, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर इस पॉइंट P पर E निकालना है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, कुछ ऐसा पढ़ा था। फिर डायरेक्शन लिखते थे यहाँ पे हम, है ना। तो देखिए q, यहाँ पर तो दो चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है, तो पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वो हमारा ई भी हो जाएगा, एक बार इसकी वजह से देखेंगे ई ए हो जाएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट देख लेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपोजिट होगा तो माइनस, सेम होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक। तो भाई दो चार्जेस हैं, तो भाई इन दोनों से डिस्टेंस भी दोनों चाहिए, जो है ये चीज़ क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर। तो पहले बी से पी की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए हमें। देखिए ए से पी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए से पी की डिस्टेंस, ये हमारा ए है, मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो ध्यान देखना, ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, पी तक ए पी, देखिए इतनी तो आर है, आर, और ये ओ ए कितनी है, दिमाग में सोचिए कितनी है, ए, तो आर प्लस ए, कौन है भी, ए पी, आर प्लस ए, इज इट क्लियर, ओके। लेट्स सी, इधर देखिए बी से पी की बात करते हैं, अब हमें इस प्लस इस क्यू से भी यहाँ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो है भाई आर, बताइए इतनी क्या होगी, ओ पी है हमारी आर, हमें फाइंड करनी है बी पी, तो ओ पी में से हमने ओ बी माइनस कर दिया तो कितना आएगा, आर माइनस ए, वही तो हमारा बी पी होगा बच्चों, नहीं आई बात समझ में। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ पी आर, तो बी पी ए, ये ए माइनस कर दोगे तभी तो हमारे पास ये बी पी बचेगा, नहीं बचेगा, आई बात समझ में, आ गई बच्चों अब तो, ठीक है। देखिए नहीं आएगी बता देना,
कल फिर बता दूंगी मैं, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं बीपी, तो ये बीपी कुछ ऐसी होगी, बीपी, बहुत बीपी बढ़ा दी हमारा, बी आर माइनस ए, ठीक है। हो अब देखते हैं इस पॉइंट पी पर हमने क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ EF, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट R एट ए पर जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इट इज डिनोटेड बाय EA, है ना। EA होगा, EA कितना होगा फिर, पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमने ऐसा पढ़ा था कुछ 1/4πε0, भाई माइनस साइन मत लगाइएगा, केवल Q लेना, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है AP², ठीक है, 1/4πε0 Q, AP कितना भी, AP R+A का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए अगेन, भाई डायरेक्शन का भी तो कुछ है, कुछ रोल है यहाँ पर, बहुत बड़ा रोल है भाई, कुछ रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल। देखिएगा इस पॉइंट P पर माइनस की वजह से जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताते हैं भाई, जो जिसकी किसकी बात कर रहे हैं, EA की बात कर रहे हैं, ये EA, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी या यहाँ होगी, ठीक है। हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव का हो, या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव बोलो, या टुवर्ड द पॉजिटिव बोलो, बात एक ही होती है, मतलब प्लस से माइनस की ओर कहिए या प्लस से दूर कहिए, प्लस से दूर कहिए या माइनस की ओर कहिए, ठीक है। अब देखिएगा तो EA की जो डायरेक्शन होगी ये इधर को होगी कि इधर को होगी, ये पहले दिमाग में कहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को सोचिए कि कहाँ यहाँ को होगी, यहाँ को होगी, ठीक है। अब जो आपने सोचा है वो सही हो गया तो इसका मतलब यू आर जीनियस, लेट अस कंसीडर, ठीक है। देखिएगा EA, अभी आप ये मत कहिएगा कि ये प्लस है इससे तो दूर हो जाएगी, है ना, बट ये EA इस चार्ज की वजह से तो नहीं है ना, ये EA किसका है, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर है, तो भाई हम इसको तो देख ही नहीं रहे, अबे निकल यहाँ से, वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस क्यू, और वो माइनस क्यू की वजह से माइनस की ओर होती है, इसको मत देखना भाई कि इसकी ओर है, नहीं, ये EA उसकी ओर है कि वो उसका है, भाई वो उसका अपना है, तो भाई अपने से मतलब ये हो जाएगा इधर को माइनस की ओर, EA माइनस की वजह से है तो टुवर्ड द माइनस क्यू चार्ज, समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। अब क्या करना है, EB निकालनी है, फिर से वही लिखनी है आपको एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये जो प्लस माइनस वाला खेल है बच्चों ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेंगे भाई, ये कहा थी यहाँ से यहाँ को, मतलब अलॉन्ग द P से A की ओर, ना कि A से P की ओर, अलॉन्ग P to A, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, EB की बात कर रहे हैं हम तो, माइनस प्लस क्यू चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q अपॉन BP² एंड BP इज 1/4πε0 Q, BP कितना भी R-A का होल स्क्वायर, ठीक है। अलॉन्ग जल्दी से बताएंगे डायरेक्शंस की, अब जो आप सोच रहे हैं क्या मैं भी वही सोच रही हूँ, ओके, लेट्स एज्यूम कीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए ये EB जो है जिसकी हम बात अब करने जाएंगे, ये जो EB है हमारा EB, इसकी डायरेक्शन बच्चों ये होगी, क्यों होगी, ये EB जो है इस Q की वजह से, और ये प्लस Q कौन है, प्लस का है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उससे दूर भागता है, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से इधर को अलॉन्ग द B to P, अलॉन्ग BP ना कि PB, इज इट क्लियर, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इक्वेशन 2, जल्दी छापिए इसको, फिर हम इसका जरा वो देखते हैं, रिजल्टेंट देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे सिंस EA and EB
आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर हम बात कैसे करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट ई ए और ई बी का जो हमें एक पॉइंट पी पर रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड will be obtained by subtracting, तो कैपिटल ई जो होगा वो होगा हमारा ई ए माइनस ई बी, क्या होगा भाई, ये सही होगा या ई बी माइनस ई ए होगा, अब ये भी आप खुद पता लगाइए, ठीक है भाई, ये बड़ा होगा तो ये सही होगा, ये बड़ा होगा तो ये सही होगा। अब कौन बड़ा है भाई, ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है हमारा, बताइए, आपके हाथ में, जल्दी बताइए, बताइए क्या, सोच लीजिए कौन सा आप बता पाएंगे मुझे, है ना अभी ना, ठीक है जल्दी देखिए, ठीक देखो, देखिए ई ए को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस लड़के को, ये 1/4πε0, यहाँ भी 1/4πε0 इक्वेशन 2 में भी है, ई ए में भी है, ई बी में भी है कि नहीं, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर देखो उसका, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बड़ा कि ये बड़ा, डिनोमिनेटर बताना, डिनोमिनेटर खाली मीन्स आर प्लस ए का होल स्क्वायर बड़ा है या आर माइनस ए का होल स्क्वायर बड़ा है, ये हमको पता लगा, अगर हमने ये पता लगा दिया बच्चों तो हमें पता लग जाएगा कि ई ए बड़ा है कि ई बी बड़ा है। देखो सपोज आर है हमारा 1, आर ए है हमारा 1 या 2 ले लीजिए, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं, चलो 2 + 3, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आर माइनस ए मीन्स, लो यार लो खुश, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 कितना होगा 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो कौन बड़ा भाई, ये बड़ा मीन्स किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ई ए का डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, जी समझे, डिनोमिनेटर किसका है, ई बी का है, ये ई बी का है और ये ई ए का है, और आपको पता होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है बाकी सब कुछ सेम है, बस डिनोमिनेटर छोटा है, वो पूरी क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, बड़ी हो जाती है, क्यों जाती है, देखिए सपोज ये पूरी क्वांटिटी, ये क्यू हमारा कितना है 18 है, क्यू हमारा 18, तो क्यू को हमने क्या करा, आर प्लस ए से ए के स्क्वायर से डिवाइड दो, चला क्यू है हमारा 18, आर प्लस ए है हमारा 19, 9 to 18, इसकी बात करें तो क्यू तो वही सेम है, क्यू कितना है, क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर करें अगर तो कितना आएगा 18/1 = 18, तो कौन बड़ा भाई, ये वाली क्वांटिटी बड़ी कि ये वाली नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है सिंपल सी बात, वो क्वांटिटी बड़ी हो जाती है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है, तो यू कैन से, देखिए ई बी का डिनोमिनेटर छोटा है तो ई बी क्या है, लिख देंगे आप, सिंस ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ई बी में से ए ए माइनस करेंगे, नॉट ई ए में से ई बी, है ना, अब माइनस करना तो कौन सा बड़ी बात है, डायरेक्शन देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, देखिएगा ई बी की वैल्यू है हमारे पास, पहले जल्दी से आप इतना करो, जल्दी से छाप लो इसमें, हम वहाँ पे थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा, छाप लिया, वीडियो पॉज कीजिए, छापिए, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है, आपने उसमें कंटिन्यू रखना अपने पेज में, तो E = आ गया हमारा ई बी माइनस ई ए, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, ई बी कितना है 1/4πε0, अपनी कॉपी में देखते रहेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, जल्दी से माइनस करते हैं इसका, देखिए मैथमेटिक्स लगाएंगे हम यहाँ पे, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये यहाँ भी, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया कॉमन, अंदर बचा हमारे पास 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप देखिए 1/4πε0 क्यू, क्या करते हैं एलसीएम तो फिर क्या लेंगे यार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो
आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक हो गया। अब क्या करना है, 1/4 पाई क्यू, इसको खोल देता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए प्लस बी माइनस, देखिए माइनस का साइन है तो थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि साइन चेंज होते हैं माइनस के साइन से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक, ये एक काम ऐसा कर सकता है कुछ, आर माइनस ए आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अरे भाई वी आर साइंस स्टूडेंट्स, थिंक इज पॉसिबल फॉर अस ना, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, क्यों? क्योंकि देखो हम ऐसा करते हैं कुछ, 7 × 4 का होल स्क्वायर करो तो हम इसको 7 स्क्वायर × 4 स्क्वायर कर सकते हैं। वैल्यू हुई है कि 7 4 जा तो 28 का स्क्वायर करना, ये 7 का स्क्वायर 7 7 14 4 4 16। ठीक है, जो ये वैल्यू होगी वही ये भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमने वहाँ पे किया है, अलग अलग उसको हमने एक में कर दिया। ठीक, जल्दी से करेंगे। अब हमें क्या करना है, साइन को अंदर भेजिए, माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, इतना करो पहले, इतना कर लिया आप उसके आगे भी करते रहो, कंटिन्यू करो। यहाँ से मिटा देती हूँ इसको, फिर क्या करेंगे देखिए, ई की बात होगी यहाँ पर तो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये खुल गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। ठीक है, ये देखिएगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके रखो, ए स्क्वायर इसके अंदर अंदर देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होता है, ए की जगह पर आर है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कहाँ से आया अभी, आप ऐसा कर सकते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए का काम कर रहा है आर, बी का काम कर रहा है स्मॉल ए। ठीक है, रख के देखोगे आंसर वही मिलेगा। ठीक हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए एक आर स्क्वायर प्लस का, एक आर स्क्वायर माइनस का, एक ए स्क्वायर प्लस का, एक स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का और ये दोनों प्लस का, तो भाई ये कैंसिल नहीं होंगे, गलती मत करना भाई, इसको कर लिया। ठीक, देखिएगा फिर क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, हम पे बचेगा 2ra प्लस 2ra मीन्स 2 + 2 4ra, 4 × ra। ठीक है, अपॉन में बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा बच्चों, बहुत बड़ी क्वांटिटी में से थोड़ा सा माइनस भी कर दोगे, 1000 रुपये में से 1 रुपये माइनस कर दिया या 10,000 रुपये में से 1 रुपये माइनस कर दिया तो 9,999 आपके पास अभी भी बचे हैं, तो 1 रुपये खर्च जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दुकानदार आपको क्या ना दे, सामान ना दे कि 1 रुपये कम है 10,000 में से। ठीक है, तो माइनस कर देते, तो ऐसा होता है ना कि जो आर है, ये आर डिस्टेंस बहुत 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 बड़ी होती है, किससे, ए से। देखिए 2a तो बहुत, हमने बोला था बहुत वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बोलता है ए को, 2a को, तो a तो उसका हाफ है, वो तो और भी छोटा होगा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत माइनस क्यू प्लस क्यू बहुत बहुत पास पास होता है, एक माइनस क्यू यहाँ पर, एक प्लस क्यू यहाँ पर। ठीक है, इतने पास भी नहीं होते हैं, बहुत पास होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, माइक्रो में होती डिस्टेंसेस। ठीक है, मैक्रो में भी नहीं। तो ए बहुत छोटी डिस्टेंस है किससे, आर से, तो जब ये छोटे देयरफॉर या हेंस नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें से सच दैट, अब सच दैट लिखना है, सच दैट जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको आप लगभग में आप केवल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे लिख लेना है, यहाँ पे जगह नहीं होगी ना तो। ठीक है, ये हो गया, लगभग में आपने किया तो इतनी जगह पर आप आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, देखिए एक चीज़ कर लेते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं, आर को थोड़ा सा अलग फेंक दो, इसको 2 × 2a, 2 × क्यू 2a, लो डर गया, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, a × r, देखिए 2 2 = 4, अपॉन में आपने क्या किया, ये आर स्क्वायर, बाहर से स्क्वायर लगा, जल्दी से नोट करेंगे,
मैं देख लूँ पहले भी डायरेक्ट वो बची नहीं, बची स्पेस बचा है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से देखिए, इतना करा। अब क्या करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 को आगे भगा दिया मैंने, 2 इंटू क्यू, और ये 2a इंटू आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, हो जाएगा हमारे आर की पावर 4। आर से ये कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, हमारे पास बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर क्यूब है। देखिए 2, ये क्यू इंटू 2a, आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा होगा आपको। क्यू इंटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है हमारा p, ठीक है। एंड हेंस इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एक्सप्रेशन है। इट इज अ रिक्वायर्ड, लिखेंगे जल्दी से, इट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डाइपोल मोमेंट, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डायरेक्शन भी देख ले भाई फिर तो। देखिए ई ए इधर को है, ई बी इधर को है, तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे जो ई है, जिस ई की हम बात कर रहे थे, जैसे कहानी पढ़ रहे हैं, वो कहाँ को होगा, वो हमारा वही होगा बच्चों जो बड़ा है। रस्सी खींचते वक्त मैंने 10 न्यूटन इधर को लगाया, किसी ने 19 न्यूटन उधर को लगाया, ठीक है। मैंने 10 न्यूटन इधर लगाया, किसी ने 19 न्यूटन उधर को लगाया, तो बच्चों नेट जो होगा, नेट तो 9 होगा, माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन कहाँ की ओर होगा, जहाँ को बड़ा वाला है। तो यहाँ पे तो कौन है, ई ए बड़ा है कि ई बी, इज द ग्रेटर देन ई ए, ये हमने पहले ही यहाँ पे कर दिया। देखो ई बी ग्रेटर देन ई ए, हेंस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड द अलोंग द बी टू पी या ए टू पी। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेंगे जल्दी से, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू पी, यहाँ पे सीधे सीधे अलोंग ए टू पी, अलोंग ए पी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अब हम इसका केस सेकंड को कहाँ कब करेंगे, इसके अगली वाली वीडियो में अपलोड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।